आम स्टडी चैनल आर्ट्स एंड स्टडी सेंटर आउ एक इम्पोर्टाट क्लास रे आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे आमे ओटीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी सेक्शन रो देखंतु 30 गोटी इम्पोर्टाट प्रश्न डिस्कशन करिबा। ओटीईटी पाखे आसलानी हाथ रे आउ बहुत कम समय अछि। आमे आपणक पई समय को दृष्टि रे रखि समस्त विषय रो प्रैक्टिस सेट नेकी आसुचु। तो वीडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि फास्ट टाइम आम चैनल टी विजिट करुवे चैनल टी सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन उपरे क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन टी ऑन कर दियंतु जहा द्वारा आमर समस्त इम्पोर्टाट वीडियो गुड़िक जेमिति कि ओटीईटी सीटीईटी जेटी ता सहित अन्य सब प्रिपरेशन क्लास गुड़िक आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो एवं वीडियोटी को गोटे लाइक और सांग मानक सहित शेयर करंतु। तो चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। तो एही वीडियो रे आमे कंटिन्यूअस असेसमेंट ता सहित कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एवं आपणकर पर्पज ऑफ असेसमेंट रो समस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न गुड़िक डिस्कशन करबा। तो देखंतु हमर प्रथम प्रश्नटी देछि वीडियोटी को जमार भी स्किप करिवेनी समस्त प्रश्न इम्पोर्टेंट अटे। तो देखंतु प्रश्नटी हमकु कहिछि केउटी मूल्यांकन रो एक उदाहरण हमकु कहिछि कोन ना केउटी हमर मूल्यांकन रो एक उदाहरण अटे। देखंतु दुईटी उक्ति देछि तापरे प्रथम उक्तिटी होछि हमर कोन ना हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा एवं द्वितीय उक्तिटी होछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा। तो ये दुईटी मध्यरु केउटी हमर मूल्यांकन रो एक उदाहरण अटे। ऑप्शन देखंतु ए देछि केवल प्रथम उक्ति, ऑप्शन बी देछि केवल द्वितीय उक्ति, ऑप्शन सी देछि उभय प्रथम एवं द्वितीय, ऑप्शन डी देछि कोनोसिटी नय। तो ए दुईटी उक्ति मध्यरु देखंतु हमर दुईटी उक्ति मध्यरु के उक्तिटी हमर मूल्यांकन एक उदाहरण अटे। तो देखंतु हमकु कोन कहिछि हाई स्कूल सर्टिफिकेट खाता देखा हमकु कहिछि तापरे हमकु कहिछि श्रेणी रो परीक्षा खाता देखा। तो खाता देखा कोन ना हमर मूल्यांकन नहे, खाता देखा हमर मूल्यांकन नहे। तेनु करी ए दुईटी उक्ति हमर देखंतु कोन सेटी मूल्यांकन रो उदाहरण नहे। तेनु करी सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर टी कोन सेटी नहे। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी देखंतु ए जगह रे हमर परवर्ती प्रश्नटी अछि हम पई बीएड प्रवेशिका परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन हमकु कहिछि। देखंतु आपणकर बीएड प्रवेशिका परीक्षा आपणकर बीएड प्रवेशिका परीक्षा हो कि आपणकर डीएलएड प्रवेशिका परीक्षा हो कि आपणकर नीट हो ओजे हो। तो देखंतु समस्त प्रकार प्रवेशिका परीक्षा केउ प्रकार रो मूल्यांकन हमर ऑप्शन ए देछि व्यवस्थान, ऑप्शन बी देछि समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी देछि नैदानिक, ऑप्शन डी देछि गठनमूलक। तो आपणकर जेते प्रकार मध्य देखंतु प्रवेशिका परीक्षा अछि ता आपणकर बीएड होइताओ आपणकर डीएलएड होइताओ तापरे आपणकर देखंतु अन्य सब आपणकर नवोदय होइताओ आदर्श होइताओ किंबा आपणकर नीट ओजे जे कोनोसी आपणकर प्रवेशिका परीक्षा होइताओ प्रवेशिका परीक्षा आसला माने ए जगह रे हबो हमर कोन ना व्यवस्थान मूल्यांकन केउ मूल्यांकन ना हमर व्यवस्थान मूल्यांकन। तेनु करी सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थान। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमकु कोन पचारिछि देखंतु हमर प्रश्नटी देछि एठी निम्नोक्त केउटी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जायथाय। हमकु कहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी हमर निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जायथाय। ऑप्शन ए सामग्रिक विकास, ऑप्शन बी सृजन शक्तिर विकास, ऑप्शन सी अभिज्ञतार विकास, ऑप्शन डी केंद्र प्रसारी चिंतनर विकास। तो एमानंक मध्यरु केउटी को हमर कोन ना देखंतु निरवच्छिन्न भाबरे बा संव्यापक भावे मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जायथाय। तो सठिक उत्तरटी हमर हबो कोन ना देखंतु हमर ऑप्शन नंबर डी केंद्र प्रसारी चिंतनर विकास को काहकु ना हमर केंद्र प्रसारी चिंतनर विकास को आमे देखंतु निरवच्छिन्न ता सहित आमे संव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करि थाउ। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आपणकर कोन देछि देखंतु एठी गोटिए श्रेणी रे प्रवेश कला बेले केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाय। हमकु देखंतु प्रश्नटी पचारिछि गोटिए श्रेणी रे प्रवेश कला बेले केउ प्रकार प्रश्न बा केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाय थाय। ऑप्शन ए गठनमूलक, ऑप्शन बी व्यवस्थान, ऑप्शन सी नैदानिक, ऑप्शन डी समाप्ति सूचक। तो मु आपण मानको आगरु कहि रखिछि जदि हमर प्रवेशिका परीक्षा हला कोन ना आपणकर प्रवेशिका परीक्षा हला तो प्रवेशिका परीक्षा हमर देखंतु केउ प्रकार मूल्यांकन रे जाय थाय ना हमर देखंतु ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थान मूल्यांकन रे जाय थाय हमर कोन ना व्यवस्थान मूल्यांकन रे जाय थाय। तो देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देइ अछि। तो देखंतु प्रश्नटी हमको देइ जे एठी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाय। देखंतु हमको पचारिछि एठी हमर निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन द्वारा
आमर क्या परिमाप कर ऑप्शन ए देजी सृजन शक्तिर विकास को, ऑप्शन बी सामग्रिक विकास को, ऑप्शन सी बौद्धिक दिगर विकास को एवं ऑप्शन डी अन्यान्य बौद्धिक दिगर विकास को। तो देखंतु आमर जो निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन करा जाय थाए या आमर देखंतु काहाकू चिन्हट करने करा जाय थाए। तो सठिक उत्तरटी आमर कौन हम देखंतु आमे जेते बेले निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन करिथाउ या आमर शिक्षार्थीर सामग्रिक विकास को कौन ना शिक्षार्थीर सामग्रिक विकास को परिमापन करने करा जाय थाए। तेणुक सठिक उत्तरटी हम आपणकर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी देखंतु परवर्ती प्रश्नटी देखिबा पूर्व जदि एपर्यंत भिडियोटी देखुचंती ताहेले भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं जदि आम भिडियो आपण मैंने किसी भी शिखि पारुचंती ताहेले चैनल टी को सब्सक्राइब करी आमको सपोर्ट करंतु। तो देखंतु आमको परवर्ती प्रश्नटी देइछि शिक्षार्थी मानकर शिक्षण रे सफलता और त्रुटि गुड़िक संपर्क रे निरवच्छिन्न भावे क्यों मूल्यांकन द्वारा जना पड़े। आमको प्रश्नटी पचारिछि कोन ना समस्त शिक्षार्थी मानकर शिक्षण रे क्योंथिरे ना हमर शिक्षण रे जो सफलता किंबा त्रुटि गुड़िक संपर्क रे आमे निरवच्छिन्न भावे क्यों मूल्यांकन द्वारा जानि परिबा। ऑप्शन ए नैदानिक, ऑप्शन बी समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी गठनमूलक, ऑप्शन डी व्यवस्थान। तो देखंतु आमे जदि गोटे शिक्षार्थीर कोन ना गोटे शिक्षार्थीर निरवच्छिन्न भावे कोन ना ताकू मूल्यांकन करबा। तो निरवच्छिन्न मूल्यांकन क्यों मूल्यांकन पद्धति रे होय थाए ना हमर देखंतु गठनमूलक मूल्यांकन पद्धति रे होय थाए। आपन को जदि कहिबो निरवच्छिन्न मूल्यांकन यह हमर गठनमूलक पद्धति रे होय थाए, यह हमर एक अनौपचारिक मूल्यांकन यह सबु समय कौन ना शिक्षादान पूर्वर शिक्षादान समय ता सहित शिक्षादान पर घटी थाए आमर कौन ना देखो गठनमूलक मूल्यांकन। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन दे अछि देखंतु आमर प्रश्नटी एठी रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकनर उपादेयता नुहे। हमको कहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी आमर निरवच्छिन्न ता सहित संव्यापक मूल्यांकनर उपादेयता नुहे हमको पचारिछि। ऑप्शन ए देछि शिक्षार्थीर क्रमिक उपलब्धि जना पड़े, ऑप्शन बी देछि शिक्षार्थीर दक्षता और दुर्बलता जानी हुए, ऑप्शन सी देछि निर्दिष्ट देखंतु विभिन्न प्रतियोगिता कार्य रे शिक्षार्थी को चयन, ऑप्शन डी देछि केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र रे उपलब्धि जना पड़े। तो हमर प्रश्नटी थिला निम्नोक्त मध्यरु केउटी हमर केउ प्रकार ना निरवच्छिन्न एवं संव्यापक मूल्यांकनर उपादेयता हमको नुहे कहिछि कोन ना नुहे। तो देखंतु ए जगह सठिक उत्तरटी कोन हम ना आमे निरवच्छिन्न किंबा संव्यापक मूल्यांकन द्वारा आम कौन करिपरिबा नहीं ना हमर विभिन्न प्रतियोगिता कार्य रे शिक्षार्थी को चयन करिपरिबा नहीं हमर ऑप्शन नंबर सी। तेणुक ऑप्शन नंबर सी हम हमर सठिक उत्तर। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी देखंतु हमर परवर्ती प्रश्नटी देछि केउ प्रकारर प्रश्नर मूल्यांकन बेले व्यक्तिनिष्ठता देखा जाय। हमको कहिछि केउ प्रकारर प्रश्नर मूल्यांकन समय रे कोन ना आमर व्यक्तिनिष्ठता देखा देई थाए। ऑप्शन ए सीमित उत्तरमूलक, ऑप्शन बी दीर्घ उत्तरमूलक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी देखंतु मुक्त उत्तरमूलक। तो एथि मध्यरु केउ प्रकार आमर मूल्यांकन समय रे व्यक्तिनिष्ठता देखा देई थाए। तो सठिक उत्तरटी कोन हबो देखंतु व्यक्तिनिष्ठता आमर केउ प्रकार मूल्यांकन रे देखा जाय थाए ना आमर दीर्घ उत्तरमूलक कोन ना आमर देखंतु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे बा मूल्यांकन रे आमर व्यक्तिनिष्ठता देखा जाय थाए। ए जगह रे कोन ना व्यक्ति निजर चिंता शक्ति ता सहित सृजन शक्ति को व्यवहार करी उपयोग करी प्रश्नर उत्तर लिखि थाए। तेणु ए जगह रे हमर व्यक्तिनिष्ठता देखा देई थाए, किंतु हमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे केबे मध्य व्यक्तिनिष्ठता देखा देई न थाए मुक्त। तो आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न। तो देखंतु हमको परवर्ती प्रश्नटी देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन पई परीक्षण पद्धति नुहे। हमको कहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी निरवच्छिन्न एवं संव्यापक मूल्यांकन पई परीक्षण पद्धति नुहे। तो देखिबा आमे यार ऑप्शन गुडी को कोन देइछि हमको देखंतु ऑप्शन गुडी को देइछि हमको ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी कार्य भित्तिक। तो एमाननको मध्यरु देखंतु केउटी हमर निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन पई परीक्षण पद्धति नुहे बा केउ परीक्षण पद्धति रे आमे निरवच्छिन्न ता सहित संव्यापक मूल्यांकन करि परिबा नाही। तो सठिक उत्तरटी होबा हमर देखंतु कोन ना हमर साक्षात्कार द्वारा कहा द्वारा ना हमर साक्षात्कार द्वारा आमे निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन करि परिबा
ନାହିଁ ବା ଏହା ଆମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଏ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅପସନ୍ ବି ସଂଶୋଧନ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଡି ପରିମାପ। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କହିଥାଉ। କ'ଣ ନା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅପସନ୍ ଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। କେବଳ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ତାହା ସେ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ ହେଉଛି କ'ଣ। ଆମକୁ କହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ କ'ଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ତା ସହିତ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ ଆମେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଉ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଥାଉ। ଆମର ଶିଶୁଠାରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଆମେ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପନ କରିଥାଉ ଏହା ଆମର ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହୁଛି ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ମୌଖିକ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପ୍ରଯୋଗାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଆମେ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମର ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ନା ଯଦି ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗ ଦେବ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କହିଛି ଏଠି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ତନଖି ତାଲିକା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କୌଶଳଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତନଖି ତାଲିକା କ'ଣ ନା ଆମର ତନଖି ତାଲିକା ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତନଖି ତାଲିକା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ନା ଆମର ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହିତ ସହପାଠ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ପରିମାପନ କରିବା ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଗଠନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ,
ऑप्शन सी संव्यापक, ऑप्शन डी समापन। तो देखंतु आमे क्यों मूल्यांकन पद्धति द्वारा ना हमर ऑप्शन नंबर सी संव्यापक कोन ना हमर संव्यापक मूल्यांकन पद्धति द्वारा आमे उभय पाठ्यक्रम ता सहित सह पाठ्यक्रम हमर भित्तिक गुणावली गुडी को आमे परिमापन करी पारिबा। तेणु करी सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन पचारिछि। तो देखंतु प्रश्नटी हमको देछि एठी निम्नोक्त मध्यरु केउटी कृति परीक्षणर उद्देश्य नुहे हमको कहिछि। देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी हमर कृति परीक्षणर उद्देश्य नुहे हमको पचारिछि। ऑप्शन गुडी को देखिबा। ऑप्शन ए देछि शिक्षक स्थिर करिथिबा शिक्षण उद्देश्य केते दूर फलप्रद हेउछि जानिबा। ऑप्शन बी देछि विषय वस्तु शिक्षार्थी केते दूर बुझी पारिछि जानिबा। ऑप्शन सी देछि श्रेणी उत्तीर्ण योग्यता शिक्षार्थी हासिल करिछि कि नहीं जानिबा। ऑप्शन डी देछि कोनोसी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रु शिक्षार्थी उपकृत हेबो कि नहीं जानिबा। तो हमर प्रश्नटी थिला कोन ना देखंतु केउटी कृति परीक्षणर उद्देश्य हमको नुहे कहिछि। देखंतु कोन ना हमर कृति परीक्षणर उद्देश्य हमको नुहे कहिछि। तेणु करी सठिक उत्तरटी ए जगह रे हमर कोन होबना। देखंतु कोनोसी एक परीक्षण कार्यक्रम को शिक्षार्थी उपकृत हेबो कि नहीं जानिबा एहा हमर कृति परीक्षणर उद्देश्य नुहे। कोन ना हमर कोनोसी एक परीक्षण देखंतु कार्यक्रम रु शिक्षार्थी उपकृत हेबो कि नहीं एहा हमर कृति परीक्षणर उद्देश्य नुहे। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन पचारिछि। देखंतु केउटी निरवच्छिन्न और संव्यापक मूल्यांकन पई अनावश्यक हमको कहिछि। देखंतु केउटी निरवच्छिन्न तथा संव्यापक मूल्यांकन पई हमर अनावश्यक। ऑप्शन ए देछि रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी देछि चेक लिस्ट, ऑप्शन सी देछि प्रोग्रेस कार्ड, ऑप्शन डी देछि प्रश्नगुच्छ। तो देखंतु एमानक मध्यरु केउटी हमर निरवच्छिन्न तथा संव्यापक मूल्यांकन पई अनावश्यक। तो सठिक उत्तरटी हमर कोन हबो ना। देखंतु हमर प्रोग्रेस कार्ड कोन ना। देखंतु हमर प्रोग्रेस कार्ड हमर निरवच्छिन्न तथा संव्यापक मूल्यांकन पई एक अनावश्यक देखंतु जिंस अटे। तेणु करी सठिक उत्तरटी ऑप्शन नंबर सी हबो। देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी। देखंतु प्रश्न रे हमको पचारिछि निम्नस्थ मध्यरु केउटी रचनात्मक प्रश्न पई प्रयोज्य नुहे हमको कहि रखिछि। देखंतु निम्नस्थ मध्यरु केउटी हमर रचनात्मक प्रश्न पई प्रयोज्य नुहे। ऑप्शन ए देछि प्रश्न प्रस्तुति अपेक्षाकृत सहज, ऑप्शन बी देछि शिक्षणर समस्त लक्ष्य माप करा जाई पारे, ऑप्शन सी देछि चिंता शक्ति और ज्ञानर गभीरता माप करा जाई पारे, ऑप्शन डी देछि परीक्षा परिचालना सहज। तो निम्नस्थ मध्यरु केउटी हमर रचनात्मक प्रश्न पई प्रयोज्य हमको नुहे कहिछि। तो देखंतु केउटी प्रयोज्य नुहे ना हमर शिक्षणर समस्त लक्ष्य माप करा जाई पारे एहा कोन ना हमर रचनात्मक प्रश्न पई प्रयोज्य नुहे। तो आमे कोन ना रचनात्मक प्रश्न रे शिक्षणर समस्त लक्ष्य को माप करि परिबा नाही। तेणु करी सठिक उत्तरटी ऑप्शन नंबर बी हबो। तो देखंतु परवर्ती प्रश्नटी हमको देछि शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जाइଥାଏ हमको कहि रखिछि। देखंतु हमर कोन ना शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा हमें निरूपण करि थाउ। ऑप्शन ए व्यवस्थान, ऑप्शन बी समाप्ति सूचक, ऑप्शन सी निरवच्छिन्न एवं हमर ऑप्शन नंबर डी अछि नैदानिक। तो देखंतु आमे शिक्षार्थी मानकर दोष एवं दुर्बलता गुडी को केउ प्रकार मूल्यांकन रे आमे कोन ना ताको निरूपण करि थाउ ना हमर ए जगह रे सठिक उत्तरटी हबो आमे नैदानिक। कोन ना हमर तांकर दोष दुर्बलता को शिक्षार्थी रो दोष दुर्बलता को सब बेले आमे नैदानिक मूल्यांकन द्वारा कोन ना आमे निरूपित करि थाउ। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन कहिछि। देखंतु मूल्यांकन दृष्टिकोण रु केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न हमको पचारिछि हमर मूल्यांकन दृष्टिकोण रु केउटी हमर अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे। तो देखंतु ऑप्शन ए देछि रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी देछि प्रोग्रेस कार्ड, ऑप्शन सी देछि चेक लिस्ट, ऑप्शन डी देछि प्रश्नगुच्छ। तो देखंतु एमानक मध्यरु केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न हबो ना हमर ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड कोन ना हमर अन्य तीनोटी ऑप्शन ठारू भिन्न अछि। किपरि देखंतु आमे रेटिंग स्केल ता सहित चेक लिस्ट ता सहित प्रश्नगुच्छ ए सब कोन ना आमे मूल्यांकन रे व्यवहार करूथबा हमर कोन ना देखंतु गोटे गोटे उपादान अटे। किंतु हमर जो प्रोग्रेस कार्ड एहा कोन ना आमे हमर समाप्ति सूचक
देखो समाप्ति सूचक मूल्यांकन पर शिशु को आम तथा शिशुर अभिभावक को कौन ना आम प्रदान कर शिशुर प्रोग्रेस विषय कौन ना प्रोग्रेस कार्ड रे किंतु रेटिंग स्केल चेक लिस्ट एवं प्रश्नगुच्छ कौन ना शिशु को मूल्यांकन करुवा गोटे गोटे उपादान अटे तेणुक आमर भिन्न कौन हम ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड। तो देखा परवर्ती प्रश्नटी देखंतु प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त आमे देखंतु आगर भी डिस्कशन कर सारी यही प्रश्न विषय रे। तो आपण माने निश्चय जानिथिबे जे हमर प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त जदि जानिछंती कमेंट रे निश्चय जणांतु हमर प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त। तो ऑप्शन गुडी को आ देखिबा नै देखंतु प्रवेशिका परीक्षा कहिले हमर आसीबो डायरेक्ट हमर व्यवस्थान कौन ना आमे व्यवस्थान मूल्यांकन अंतर्भुक्त कारण ये प्रश्नटी आम आगु डिस्कसन कर सारी भिडियो रे तेणुक आमर प्रवेशिका परीक्षा कहले हूँ कौन ना व्यवस्थान ता आपणकर कौन प्रकार भी प्रवेशिका परीक्षा है तो आपणकर सीटी बीडी आपणकर नीट जेई आपणकर जेकोसी प्रकार प्रवेशिका परीक्षा है तो आमर व्यवस्थान रे जीव। तो देखिए परवर्ती प्रश्नटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों तथ्य ठीक नुहे आमको कही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों तथ्यटी ठीक नुहे ऑप्शन देखंतु ऑप्शन ए देछि प्रत्येक प्रश्नर आदर्श उत्तर प्रस्तुत हेब ऑप्शन बी देछि 3 बा ततोधिक परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन ऑप्शन सी देछि सर्वाधिक और सबुठारु कम नंबर रखिथिबा खातार पुनः मूल्यांकन ऑप्शन डी देछि गोटे परीक्षार्थी समस्त उत्तर एकाथरे मूल्यांकन करा जिवो। तो आमर देखंतु दीर्घ उत्तरमूलक आमर देखंतु प्रश्नर मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों उक्तिटी बा क्यों तथ्यटी आम पई ठीक नुहे। तो देखंतु सठिक उत्तरटी कौन हम ना आमर गोटे परीक्षार्थी समस्त उत्तर एकाथरे मूल्यांकन करा जिवो यह कौन आमर दीर्घ उत्तरमूलक हो किंबा आमर संक्षिप्त उत्तरमूलक हो किंबा आमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक हो कौन प्रकार आमर देखंतु मूल्यांकन रे गोटे परीक्षार्थी समस्त प्रश्नर उत्तर एकाथरे मूल्यांकन करा जाई पारे नहीं तेणुक सठिक उत्तरटी हम आमर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी देखंतु देछि प्रश्नटी हमको गोटे श्रेणी रु आउ गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण होबा पई क्यों मूल्यांकन करा जाय हमको प्रश्न रे पचारिछि हमर गोटे श्रेणी रु आउ गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण होबा पई क्यों प्रकार मूल्यांकन करा जाय ऑप्शन ए समाप्ति सूचक ऑप्शन बी नैदानिक ऑप्शन सी व्यवस्थान ऑप्शन डी गठनमूलक। तो गोटे श्रेणी रो पिलाटी जेते बेले आउ गोटे श्रेणी को जाइए से तार कौन ना वार्षिक परीक्षा दी जाए कौन ना देखो तार एनुअल एग्जाम देवा तार वार्षिक परीक्षा दी से गोटे श्रेणी रो आउ गोटे श्रेणी को उत्तीर्ण होता है तेणुक यही प्रकार मूल्यांकन को आम कौन कही था ना आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन आमर देखो वार्षिक परीक्षा जाए तेणुक यह आम समाप्ति सूचक मूल्यांकन कही था। तो देखा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखे कौन अच्छी देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी द्वारा शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि परीक्षा करा जाय आमको प्रश्न रे पचारिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी द्वारा शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि को परीक्षा करा जाय ऑप्शन ए अभियोग्यता परीक्षण द्वारा ऑप्शन बी एकक परीक्षण द्वारा ऑप्शन सी कृति परीक्षण द्वारा ऑप्शन डी मनोवृत्ति परीक्षण द्वारा। तो देखंतु आमर एथि मध्यरु केउटी द्वारा शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि को परीक्षा करा जाई थाए। तो देखंतु सठिक उत्तरटी हम आमर कौन ना कृति परीक्षण द्वारा क्यों परीक्षण द्वारा ना आमर ऑप्शन नंबर सी रे अछि देखंतु कृति परीक्षण द्वारा आमर शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि को आमर परीक्षा करा जाई पारे तेणुक सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर सी। देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आमर कौन देछि देखंतु केउटी साहाय्य रे शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाको सामर्थ्य अछि कि नाही परीक्षा करा जाय हमको देछि देखंतु केउटी साहाय्य रे शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाको सामर्थ्य अछि कि नाही परीक्षा करा जाय ऑप्शन ए कृति परीक्षण ऑप्शन बी अभियोग्यता परीक्षण ऑप्शन सी मनोवृत्ति परीक्षण ऑप्शन डी देखंतु हमर एकक परीक्षण। तो आमे क्यों परीक्षण द्वारा जानि परिबा जे देखंतु शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबाको सामर्थ्य अछि कि नाही। तो आमे क्यों प्रकार परीक्षा करिबा हमर देखंतु अभियोग्यता परीक्षा करिबा कोन हमर अभियोग्यता परीक्षा करिबा द्वारा आमे जानि परिबा जे शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखिबा पई तार पाखरे सामर्थ्य अछि कि नाही। तो देखंतु परवर्ती प्रश्नटी हमको देछि निम्नोक्त मध्यरु क्यों सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता नुहे हमको कहिछि देखंतु
निम्नोक्त मध्यरु केउटी सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता नुहे। ऑप्शन ए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अपेक्षा मूल्यांकन करने सहज। ऑप्शन बी उत्तर सीमित थिबारु अधिक समय आवश्यक होई न थाए। ऑप्शन सी यार उत्तर अनन्य और निर्दिष्ट। ऑप्शन डी अल्प समय रे अनेक उद्देश्य मूल्यांकन संभव। तो देखंतु हमको प्रश्नटी पचारिथिला केउटी हमर देखंतु सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता नुहे। गोटे उपकारिता हमको नुहे कहिछि। तो देखंतु कोन हबो हमर उपकारिता। देखंतु ए जगह कोउटी उपकारिता हेबनी हमर ऑप्शन नंबर हमर देखंतु सी यार उत्तर अनन्य एवं निर्दिष्ट। तो हमर सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर केतेबेले मध्य अनन्य बा निर्दिष्ट होई परिबो नै। ए जगह रे हमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर केवल उत्तर अनन्यता सहित निर्दिष्ट होई थाए। तो यह हमर कोन ना देखंतु हमर सीमित उत्तरमूलक प्रश्नर उपकारिता नुहे। तो देखिबा हम परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देछि। गोटे विषयर निर्दिष्ट भागर शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि कि नाही केउ परीक्षा द्वारा जणा पड़े। हमको प्रश्नटी पचारिछि गोटे विषयर निर्दिष्ट भागर शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि कि नाही केउ परीक्षा द्वारा जणा पड़े। ऑप्शन ए एकक परीक्षा। ऑप्शन बी अभियोग्यता परीक्षा। ऑप्शन सी कृति परीक्षा। ऑप्शन डी मनोवृत्ति परीक्षा। तो आमे गोटे विषयर एक निर्दिष्ट भागर शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि कि नाही आमे क्यों प्रकार परीक्षा द्वारा जानी पारिबा ना। देखंतु एक निर्दिष्ट भाग कहिछि। तो निर्दिष्ट भाग को आमे क्यों प्रकार परीक्षा करिथाउ ना हमर एकक परीक्षा करिथाउ। देखंतु आमे कोन ना हमर एकक परीक्षण द्वारा आमे जानी पारिबा जे हमर एक निर्दिष्ट भाग रे शिक्षार्थीटी शिक्षण लक्ष्य हासिल करि पारिछि कि नाही शिक्षण दक्षता हासिल करि पारिछि कि नाही। तो परवर्ती प्रश्नटी देछि हमको देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउठी परीक्षण माध्यम रे शिक्षण। हमको देखंतु एठी प्रश्नटी पचारिछि सॉरी निम्नोक्त मध्यरु केउठी परीक्षण माध्यम रे शिक्षण रो एक सोपान। तास माने देखंतु कोन ना परीक्षण माध्यम रे आमे शिक्षण परीक्षण माध्यम रे शिक्षण रो गोटे सोपान अटे। ऑप्शन ए अनुकल्पना करिबा। ऑप्शन बी अभ्यास करिबा। ऑप्शन सी परिवेश सह प्रतिक्रिया करिबा। ऑप्शन डी अभिज्ञता प्रकाश करिबा। तो एमानक मध्यरु केउटी हमर परीक्षण माध्यम रे गोटे शिक्षण रो एक सोपान अटे। तो देखंतु हमर अनुकल्पना करिबा कोन ना हमर अनुकल्पना करिबा हमर एक परीक्षण माध्यम रे शिक्षण रो एक सोपान अटे। तेणु करी सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन कहिछि देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जाय थाए। हमको कहा जायछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी द्वारा निर्धारित व्यवहार को पर्यवेक्षण करा जाय थाए। तो आमे गोटे निर्धारित व्यवहार को कहा द्वारा पर्यवेक्षण करि पारिबा। निर्धारित व्यवहार को आमे कहा द्वारा पर्यवेक्षण करि पारिबा। ऑप्शन ए मौखिक परीक्षा। ऑप्शन बी लिखित परीक्षा। ऑप्शन सी साक्षात्कार। ऑप्शन डी रेटिंग स्केल। तो देखंतु हमर आमे कोन ना आमे रेटिंग स्केल द्वारा कहा द्वारा ना आमे गोटे रेटिंग स्केल द्वारा आमे निर्धारित व्यवहार को कोन ना पर्यवेक्षण करि पारिबा। तो परवर्ती प्रश्नटी हमको कहि रखिछि एठी देखंतु प्रत्येक मुख्य धारणा रे एकाधिक कोन थाई पारे। देखंतु हमको बहुत भलो प्रश्नटी देछि प्रत्येक मुख्य धारणा रे देखंतु एकाधिक कोन थाई पारे। हमर ऑप्शन ए रे देछि उद्देश्य। ऑप्शन बी देछि उपधारणा। ऑप्शन सी देछि शिक्षण कार्य। ऑप्शन डी देछि शिक्षण फलाफल। तो प्रत्येक मुख्य धारणा सहित कोन थाई ना देखंतु एकाधिक हमर उपधारणा मिसिकी थाए। प्रत्येक मुख्य धारणा सहित हमर एकाधिक उपधारणा थाए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमर कोन देछि देखंतु हमर परवर्ती प्रश्नटी एठी हैला शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान संबंध रे निम्नोक्त क्यों मूल्यांकन द्वारा धारणा मिली पारे। हमको प्रश्नटी पचारिछि देखंतु शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान संबंध रे निम्नोक्त क्यों मूल्यांकन द्वारा धारणा मिली पारे। हमर ऑप्शन ए गठनमूलक। ऑप्शन बी नैदानिक। ऑप्शन सी सामग्रिक। ऑप्शन डी व्यवस्थान। तो आमे शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान संबंध रे क्यों प्रकार मूल्यांकन करी आमे देखंतु ता विषय रे आमे धारणा पाई पारिबा। ता पूर्व ज्ञान विषय रे धारणा पाई पारिबा। तो देखंतु आमे क्यों प्रकार मूल्यांकन करी ना आमे व्यवस्थान मूल्यांकन करी कोन ना हमर देखंतु व्यवस्थान मूल्यांकन करी आमे शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान संबंध रे आमे धारणा पाई पारिबा। तेणु करी हमर समस्त प्रकार प्रवेशिका परीक्षा रे कोन ना हमर व्यवस्थान मूल्यांकन कहितां। समस्त प्रकार प्रवेशिका परीक्षा को आमे व्यवस्थान मूल्यांकन करितां कारण प्रवेशिका परीक्षाटी हमर
पूर्व ज्ञान परीक्षा पाई होइथाए। तो यह थिला हमर एसेसमेंट रो देखंतु 30 गोटी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सॉरी आमे गोटी अधिका डिस्कशन कला तो 31 गोटी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो भिडियोटी आनिबाकू देखंतु बहुत परिश्रम लागुची तेणु करी आपण माने आपणकर भल पाइबा भिडियोटी को गोटे लाइक ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी एवं आम भिडियोटी को आपण मानक सांग मानक सहित शेयर करी आमको आपणक भल पाइबा जणांतु एवं कमेंट रे निश्चय जणाइबे भिडियोटी आपण मानक केमिति लागिला। धन्यवाद।